ओम साई राम। हे एवरीवन, तो आपने थंबनेल देख लिया होगा। बिल्कुल यही रियलिटी है कि वो जो मूर्ति मुझे मिली है ना, वो 20 साल पुरानी मूर्ति है। और उसका ज़िक्र मैं इस लीला में करूँगी कि वो मतलब कहाँ थी वो मूर्ति जो मुझे 20 साल बाद मिली है, और बहुत मेमोरेबल है वो मेरे लिए। तो ऑडियो एंड लिसनिंग मोड पर है ये स्टोरी, पूरी सुनिएगा। आइए सुनते हैं। ओम साई राम। हे एवरीवन, तो आ गई है 36 नंबर की कहानी, जो कि है केवल और केवल साईं भक्तों की ज़ुबानी। तो यह है स्टोरी नंबर, या कह लीजिए साईं लीला 36 पार्ट 6। तो आप सभी ऑडियो एंड लिसनिंग मोड पर आ जाएं। और स्टोरी या साईं लीला सुनने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखें कि सबसे ऊपर कर्म और इंसानियत है, उसके बाद वो जिनको आप मानते हैं। जैसे मेरे लिए मेरे साईं, आपके लिए कौन है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो लास्ट टाइम जो हमारी साईं लीला थी वो थी साईं लीला 35 और पार्ट 5। उसी को ही कंटिन्यू करेंगे, और ये है साईं लीला 36 पार्ट 6। तो जैसे कि मैंने अभी कुछ टाइम पहले बोला था कि अभी जितनी बैक टू बैक सीरीज़ चलेंगी ये रिलेटेबल होंगी मेरे उससे। तो इन्हीं सबको और इन्हीं पार्टों को हम कंटिन्यू करते हैं, और जिस दिन लास्ट हमारा पार्ट होगा उस दिन मैं मेंशन कर दूंगी कि ये साईं लीला लास्ट है। सबसे पहले आप सभी को ओम साई राम। बैकग्राउंड में जितना भी थोड़ा सा नॉइज़ आपको दिख रहा होगा, प्लीज़ आप उसको अवॉइड कीजिए। तो देखिए, अभी तक जितनी भी लीलाएं थी इन सब में ज़िक्र था कि मैं कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों में उलझने या फिर डाइवर्ट होने के कारण बाबा को मतलब समझती थी, सुनती थी, महसूस करती थी। फिर टाइम आता था कि एक टाइम वो फ्रेज़ ब्लर हो जाता था। ओके, अब यहाँ से जो 2024 स्टार्ट होता है ना, 2023 के एंड से 2025 तक बैक टू बैक, कहने का मतलब जब जब मैंने बाबा को बुलाया, अकेलेपन में ऐसा लगा कि मैंने बाबा को बहुत बार मतलब याद किया है, मल्टीपल टाइम। आप मतलब समझ ही नहीं सकते कि मैंने बाबा को कितनी बार याद करा है। और आपको पता है, ये जो आज बाबा पे इतना दृढ़ विश्वास बन गया है, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि बाबा बैक टू बैक बुलाने पे बैक टू बैक रूप में आए हैं मेरे पास। और इन सब का प्रूफ मैं आपको कोशिश मेरी रहेगी कि प्रूफ के साथ आपको बता सकूं कि कैसे, मतलब अभी तक जो लीलाएं थी उनमें तो मैंने आपको बोला था ना कि क्योंकि मैं ही शायद बीच बीच में भूल जाती थी, तो वही वाली बात है, वो तो बहुत बार कोशिश करते थे याद दिलाने की, या फिर ये कह लो कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करते थे कि वो ये बता देते थे कि देख, मैं तो तेरे संग बहुत टाइम से चल रहा हूँ। पर अब जो 2023 से स्टार्ट, तो 2023 दिसंबर, मतलब यहाँ से लेकर 25 तक का जितना भी मूवमेंट है, इस सब में बैक टू बैक बाबा आए थे। और जिस रूप में मैंने उनको बोला था वो उस रूप में आए हैं। तो ये सीरीज़ यहीं से ही स्टार्ट होती है। अब जितने भी मैं कह रही हूँ ना कि देखो, अब यहाँ से ना सच बताऊँ तो जैसे बैक टू बैक बाबा आए ना, उस हिसाब से बैक टू बैक बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं भी आई हैं। तो अगर कोई चीज़ आपसे कनेक्ट हो रही है ना, तो उसका कहीं ना कहीं लॉजिक बहुत तगड़ा होता है। शायद हम उस गहन अध्ययन से उस चीज़ को समझ ही नहीं पाते, क्योंकि हम इतने गहन अध्ययन में जाते ही नहीं हैं। तो हुआ यही था, जब 2023 के एंड में बहुत सारी तकलीफ़ें, चीज़ें आने लग गई, तो ऐसा लगा कि मेरे पास ना कुछ बोलने के लिए, समझने के लिए कोई ऐसा इंसान था नहीं जिसे मैं ये अपना बन के सारी बातें मतलब उससे कह सकूं। ऐसा कोई मेरी लाइफ में आज तक भी मैं मानूं तो बाबा के अलावा मैं किसी को ऐसा समझती नहीं। और फिर जो कोई मेरे बहुत क्लोज़ है ना, मैं उनको ना अपनी तकलीफ़ों में घुमाना नहीं चाहती। मेरा अभी तक का फ्रेंड जोन जो है बहुत कम है, मतलब जिसे कह लो ना के बराबर। शायद उसे, उन सारे फ्रेंड जोन को भी मेरे ख्याल से मुझे लगता है बाबा ने ही सेटअप करके दिया है। और वो लोग भी बहुत दिल से शांत हैं। पर फिर भी इसके बावजूद भी मैं बता रही हूँ कि मेरा सच बताऊँ कभी ऐसा नेचर नहीं रहा कि कभी किसी से अपने जो मेन दुख के पल हैं वो शेयर करने का है। मुझे ना पता है, ये सब चीज़ें लगता है कि कहीं ना कहीं दुखों को ज़्यादा शेयर करने से ना, आप इस बात को लिख के रखना कि वो मल्टीपल होते हैं, ठीक है ना।
मतलब मैं आपको बताई ना कि बाबा तक की जर्नी में आते-आते या बाबा को दिल से समझते-समझते मैं बहुत सारे स्टेजेस से होके आई हूँ कि कहाँ मैंने स्पिरिचुअल को बहुत थोड़ा नज़दीक से पहचानना स्टार्ट किया। बीके शिवानी की लेक्चर से अपने माइंड को मतलब क्लैरिटी दी, क्योंकि मेरे पास जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ कि कोई ऐसा फ्रेंड नहीं है कि मैं जिससे सारी, जिसे कहते हैं ना अपने अंदर की सारी बात बोल दो, ऐसा कोई नहीं है। और वो मुझे आज जब मैं इस ऑडियो लेक्चर को रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है सिर्फ मेरे पास जो खड़े हैं ना और जो मेरे साथ हैं और जो शायद मेरी इस जीवन में जाने के बाद भी जो बचेंगे वो हैं बाबा। अब बाबा पे ऐसा दृढ़ विश्वास है कि आपको यकीन नहीं आएगा, मेरी सुबह भी बाबा से होती है, मेरी रात भी बाबा से होती है। पूरे दिन का ज़ोन कुछ भी जाए, कैसा भी हो, मतलब वो चीज़ें मेरी सब साइड होती हैं। पर बाबा मेरी लाइफ में कैसे हैं जिनसे मुझे लगता है कि अगर कुछ मुझे सॉल्यूशन चाहिए या कोई चीज़ मैं मांग रही हूँ, मुझे नहीं समझ आ रही, तो मैं बाबा के साथ शेयर करती हूँ। और उसका आपको यकीन नहीं आएगा, ऐसा नहीं कि मैंने बोला और रातों रात वो चीज़ हो रही है। बाबा के वही वर्ड्स मुझे याद आते हैं, श्रद्धा और सबूरी। मैं बोल के छोड़ देती हूँ और एक टाइम आता है बाबा उसको कर देते हैं। ऐसा देखो, मुझे अपने अनुभव से लगा है अभी तक। मेरे जो अनुभव हुए हैं मैं उनको ही शेयर करने के लिए स्पेशली मैंने ये चैनल इसलिए ही क्रिएट किया था। और बाबा सुनते हैं, मतलब बाबा सॉल्यूशन देते हैं। बाबा ना देखो, पता है ये चैनल जो मैंने नाम रखा है साईं चमत्कार, साईं कृपा चमत्कार, तो वही वाली बात है। देखो, चमत्कार होते हैं अगर बाबा की कृपा हुई। और बाबा की कृपा पता है कब होती है? जब आप बाबा जैसे दिल और दिमाग के हो जाते हो। कहने का मतलब आपके अंदर इंसानियत कूट कूट के भरी हो भाई साहब, सच बोल रही हूँ, इंसानियत कूट कूट के भरी हो। क्योंकि जो मैं अभी तक बहुत सारी चीज़ों को फेस करते हुए आई थी उसमें मैं यही देखती थी कि यार इतना कास्टिज़्म भरा है, इतनी मतलब इंसानियत कोई निभा ही नहीं रहा है और सबको अपनी अपनी पड़ी है, ठीक है ना। तो उन सबको जब मैं ये सारी चीज़ों को छोड़ के आई हूँ ना, तब मुझे लगता है इंसानियत सबसे ऊपर है। आप किस धर्म से हैं, किस जाति से हैं, किस जगह से बिलोंग करते हैं, सच में फ़र्क नहीं पड़ता। आप अच्छे इंसान बनिए, ठीक है ना। तो बाबा का ना मकसद या बाबा का जो माइंड सेटअप है वो यही है कि आप अच्छे इंसान बने, आप नेक इंसान बने। जिस दिन आपने ये सारी चीज़ें फॉलो करना स्टार्ट करी तो मुझे ऐसा लगेगा ना कि आप जब जब बाबा को पुकारेंगे और जिस जिस रूप में पुकारेंगे, मतलब ये मेरी गारंटी है, मैं अपने दिल से बात बोल रही हूँ कि बाबा आपको मिलेंगे, उसी रूप में मिलेंगे। तो यही बात आती है कि मुझे बस मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि बाबा अब मेरी लाइफ में वो एक गुरु कह लीजिए, इंसान कह लीजिए, भगवान कह लीजिए, संत कह लीजिए, मतलब मैंने उनको सारे दर्जे जो दे दिए ना। अगर कोई बोलता है ना बाबा को कि बाबा भगवान नहीं है तो वो मेरे लिए गुरु है, कोई कहता है गुरु नहीं है तो वो मेरे लिए भगवान है, कोई कहता है भगवान गुरु कोई नहीं है तो वो मेरे लिए इंसान है। कहने का मतलब मैंने बाबा को हर एक रूप में एक्सेप्ट करा है कि बाबा एक्चुअल में क्या हैं, जिन्होंने मेरी लाइफ को इतनी क्रिस्टल क्लैरिटी दे दी। इतनी सारी समस्या होने के बावजूद भी इतनी क्रिस्टल क्लैरिटी दी। मैं कैसे ना मानूं कि बाबा नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं उनको सिर्फ गुरु के तौर पे देखूं तो उन्होंने गुरु के रूप में आके मेरे माइंड को, मेरे दिमाग में जो अभी तक इतनी चारों तरफ से ये साउंड आता था कि जिसे बोलते हैं ना एक, मैं ये रियलिटी बता रही हूँ, मेरी जो ऑरा था ना वो सच बताऊँ तो इन्हीं चीज़ों में घिरा था। बहुत सारा कास्टिज़म, बहुत सारी मतलब इंसानियत तो हो ही नहीं रही है जी सारी बातें चल रही हैं। तो जब बाबा को मैंने सुनना समझना स्टार्ट किया ना और समझना, उसके बाद मैंने बाबा को मानना स्टार्ट किया। तो बस अब बाबा ही हैं, बाबा ही हैं। मुझे नहीं पता मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करते करते, इस लेक्चर को रिकॉर्ड करते करते कितनी बात को बार बार मल्टीपल कर रही हूँ, मुझे सच में नहीं पता। बट ये शायद बाबा के लिए भाव है जो ऐसा लगता है रुक नहीं रहा। तो अब मैं आपको ये बताती हूँ ना कि 2024 जो साल स्टार्ट हुआ था ना, यहाँ से मुझे ये तो दृढ़ विश्वास हो गया था कि बाबा, मतलब अगर मैं बाबा को बुलाऊंगी तो वो आ जाएंगे। तो एक टाइम तो ऐसा भी हो गया था कि मैंने सोचा बाबा को नहीं परेशान करना, कि बाबा को अब नहीं परेशान करते, ये वाला मतलब ऐसा सीन हो गया है। क्योंकि उन्होंने जितना करना था या जितना समझाना था उससे दुगना मैं सोचती हूँ वो सब चीज़ें हो चुकी। और तकलीफ़ें भी साथ में रही हैं, सब चीज़ें आज भी देखो, बहुत सारी चीज़ें शायद वैसी की वैसी भी चल रही हैं।
पर उन सब चीज़ों से लड़ने समझने के बाद यही लगता है कि देखो ज़िंदगी में दुख तकलीफ़ें ये सब एक साइड है, बट जब आप उन सब चीज़ों को सहना सीख लेते हो ना, तो मैं सोचती हूँ फिर आप एक एक्सट्रीम लेवल पार कर जाते हो। तो वही वाली चीज़ें आ गई, अब सहना आ गया है। कहाँ एक टाइम पे ऐसी चीज़ सही नहीं जाती थी, बहुत दिमाग ख़राब होता था, समझ नहीं आता था यार कौन सॉल्यूशन करेगा इनका ये सब। अब बाबा के होने के बाद ऐसा लगता है सुकून है ज़िंदगी में। ठीक है, दुख तकलीफ़ चलेंगी, सब कुछ ठीक है, बट उन सबको लड़ने का, उन सब से अपने आप को ओवरकम करने का तरीका मिल गया बस। तो अब तो बस ज़ुबान पे बाबा बाबा ही रहता है, और मेरा अपना काम, मेरी अपनी जो चीज़ें हैं वो मेरे लिए प्रायोरिटी बेस है, पर बाबा उन सब में सबसे ऊपर है। तो अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब मुझे पहली 2024 में बाबा एक बड़े ही खूबसूरत रूप में कैसे मिले वापस, तो हुआ यूँ था कि वैसे तो जिस चैनल को मैं फ़ॉलो करती हूँ उसमें साफ साफ लिखा है, और साइंस सचित्र में भी मैंने ऐसा जिक्र देखा है, क्योंकि मैंने साइंस सचित्र ले रखी है, कि शायद मतलब व्रत रखो ना रखो उससे बाबा का कोई लेना देना सच बताऊँ तो है नहीं। और ये हम सबका भाव है कि अगर फिर भी अगर हम ये सब कर रहे हैं ना, तो देखो बुरा तो वो भी नहीं है, ठीक है ना। भाव ही तो है जो बाबा को इतने पास ला रहा है, बाबा के बारे में सोच रहा है, बाबा के बारे में मतलब ज़ुबान रुकती नहीं है जब बोलने पे आए तो ये भाव ही है। तो वही भाव होता है, कई कई बार हम सब कुछ सुनते हैं समझते हैं फिर भी हम करते हैं, क्योंकि वो होता है ना एक अपनापन वाली बात। तो सेम ऐसे ही हुआ था कि एक बार मैंने भी बाबा को, मतलब ये सब कुछ मैं सुन समझ चुकी थी अच्छे से कि बाबा किसी व्रत वगैरह के लिए मतलब इन सब चीज़ों में इतना वो नहीं रखते, पर फिर भी मैं बता रही हूँ इन सब को सुनने समझने के बाद ये हाल है कि मैंने एक दिन व्रत रखा, और उस व्रत में पता है क्या जिक्र किया था? उस व्रत में मैंने ये जिक्र किया था कि बाबा मुझे पता है कि आप हमारे घर में सिर्फ एक ही मूर्ति में हो, मतलब वो मूर्ति हमारे घर में बहुत साल से है, मुझे खुद नहीं पता कब से है, पर इतना पता है कि बहुत टाइम से है, मतलब आज से हो गए होंगे 20-25 साल, ठीक है। तो वो सिर्फ मूर्ति भाव से ही देखते थे, बाबा को अपना मानना तो अब स्टार्ट किया था ना। तो यूँ ही मैंने व्रत रखा आधे में, और व्रत रखने के बाद बस मेरी जो पहली पता है वो थी एक कहते हैं एक संकल्प लेते हैं आप, तो मैंने वो संकल्प लिया कि मुझे बाबा चाहिए, मतलब ऐसी बात रखी या फिर ऐसी बात मैंने बोली शायद कि जो यहाँ से फिर से मेरा दृढ़ विश्वास उत्पन्न हुआ। और हुआ क्या कि मैंने ऐसा बोल दिया, और जो पूजा वगैरह थी वो सब कर करा के मतलब मैं अपने काम पे लग गई, जो मेरे डेली के स्टडी बेस होते हैं और एग्ज़ाम्स वगैरह भी चलते रहते हैं, तो उन सब में व्यस्त हो गई। तो ऐसे ही मैं अपना कोई शॉर्ट नोट्स बना रही थी, और हुआ ये कि आप यकीन नहीं मानेंगे कि उस दिन मेरी जो मदर हैं वो घर की सफाई वगैरह कर रहे थे, मतलब जिसे कहते हैं डीप सफाई करते करते क्या हुआ, मेरी दीदी है और उनका मतलब उनकी शादी 2021 में हुई थी, तो उनका ना एक ट्रेजेंट बॉक्स है, जैसे बोलते हैं ना एक ट्रेजेंट बॉक्स होते हैं किसी के, और उसमें अपनी बचपन की सारी चीज़ें रखे रहते हैं। तो उनका जो वो बॉक्स है वो खैर अपने ससुराल है, पर उनका जो वो बॉक्स है वो हमारे घर में, मतलब वो एज इट इज़ उसमें रखते हैं कि उनको ना उसमें उनकी बचपन की पहले की सारी मेमोरीज़ हैं। मतलब हमारे घर में सबसे ज़्यादा कुछ चीज़ें अगर मेमोरी के साथ अगर किसी को कलेक्ट करनी है तो वो मेरी दीदी है। तो उनका वो जो ट्रेजेंट बॉक्स है उसमें वो उस दिन सफाई करने लग गई हैं। ऐसी सफाई करते करते उसमें कांसे की मैं इधर शो कर दूंगी वो कौन सी मूर्ति थी, कांसे की बाबा की मूर्ति उस बॉक्स के अंदर मिली। और आपको यकीन नहीं आएगा कि वो 2007-8 की है। 2007-8 तब जब हमने पहली अपनी गाड़ी ली थी, मतलब जब हमारा पहला घर था उसके साथ ही हमने नई गाड़ी ली थी, वो भी थी सेंट्रो। तो उस गाड़ी में आगे जो डैशबोर्ड होता है उसके ऊपर रखते हैं सबके सब अपने अपने भगवानों को जो मानते हैं। तो उस टाइम पे मतलब ये मॉम का था ये सारा कनेक्शन, तो हम बाबा को मानते थे। तो हमने अपने डैशबोर्ड पे बाबा बिठा रखे थे,
वो जो कांसे की मूर्ति वो थी मूर्ति बहुत छोटी है वो। तो वो मेरी दीदी ने उस टाइम से रख रखी थी अपने बॉक्स के अंदर। तो उस दिन सफाई करते करते वो बॉक्स मॉम साफ़ कर रहे थे। साफ़ करते करते मेरी मॉम ने एकदम से मुझे बुलाया, क्योंकि बहुत टाइम से वो ये देख रहे थे, ये नोटिस कर रहे थे कि कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन बाबा के साथ हो रहा है। मतलब वो ऐसे कोई रोकते टोकते नहीं है। एक बार को मेरे पापा तो बोल देते हैं कि ज़्यादा अगर कुछ ओवर हो गया तो वो कहते हैं कि यार अपने स्टडी पे ध्यान दो या फिर अपने ये, पर उन सब के बावजूद भी मैं कुछ भी इतना ओवर शो नहीं करती कि जिसकी वजह से मेरा पर्सनल, जिसे कहते हैं ना, एक अटैचमेंट या पर्सनल बिलीफ सिस्टम थोड़ा सा ब्रेक होए। तो इतना मेरा मतलब नॉर्मल। तो मेरे फादर को इतना कुछ खास पता नहीं रहता है, बट हाँ मेरी मॉम को बहुत कुछ ऐसा पता रहता है। तो उनको ऐसा लग रहा था कि बहुत टाइम से ये कहीं ना कहीं बाबा से अटैच है। कह रहा हमारी सामने कभी ऐसे बात नहीं होती कि इस तरह से, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं भी खुद हाइड में रखती हूँ और फिर वो भी उस चीज़ को छोड़ देते हैं। तो उस दिन बॉक्स साफ़ करते करते जब उनको कांसे के जो साईं बाबा थे वो मिले और उन्होंने मुझे एकदम से आवाज़ लगाई, मतलब मेरा नाम देखे कि इधर आ एक मिनट, और ये बाबा बॉक्स के अंदर बंद है, एक काम कर बॉक्स में नहीं रखते हैं तो इन्हें मंदिर में रख ले या अपने जो तेरी स्टडी टेबल है उस पर रख ले। और आपको यकीन नहीं आएगा, मैं उस टाइम मतलब बिल्कुल शॉक, मुझे अपने सुबह वाले सेम वही वर्ड याद आ रहे थे जब मैंने बोला कि बाबा मतलब आप तो चाहिए। अब मुझे नहीं पता मतलब कहाँ से आओगे कैसे आओगे, पर आप चाहिए। तो ये कह के तो मैंने आपको बोला जैसे कि मैं भूल गई थी और अपने अपने काम पे लग गई थी, अपने शॉर्ट नोट्स मेंटेन कर रही थी, क्योंकि मुझे डेली रिवीजन के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो वो सब करके मैं बाबा को सच में भूल गई। ये था कि हाँ व्रत है, बस खाना वगैरह वो सब साइड में था, नहीं खाया था मैंने, बट मैं भूल गई थी एकदम। तो जब ये वर्ड मेरी मॉम ने बोले कि ये बॉक्स में है तो एक काम कर, ज़रा इन्हें साफ़ करके थोड़ा और मंदिर में रख ले, फिर अपने स्टडी टेबल पे रख ले। और फिर मेरी मॉम ने मुझसे पूछा, याद है तो ये कितने साल पुरानी है ये मूर्ति? मतलब मेरे माइंड में सब कुछ चल रहा था, मेरे मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था, क्योंकि मेरे दिल दिमाग में तो एक ही चीज़ चल रही थी जो मैंने सुबह बाबा से बोला कि मुझे आप चाहिए। और तो ये 2024 से पहली लीला ऐसे स्टार्ट हुई थी, जहाँ से मुझे, जब मैंने आपको जैसे बोला भी कि मुझे बाबा बैक टू बैक मिले, तो सोचो जिस दिन मैंने ये बोला उस दिन ही क्या ऐसा कोइंसिडेंस होना था कि उनको वो इतना पुराना बॉक्स, उनका मतलब बहुत पुराना बॉक्स है वो, कम से कम होगा 20-21 साल पुराना बॉक्स। तो उसमें वो अपनी हर चीज़, मतलब हमारे घर में वो ऐसी हैं जो हमारे घर में किसी के पास कुछ नहीं मिलेगा पर उनके पास अपना सब कुछ मिलता है। उनकी फ़र्स्ट उनकी बॉटल जो है वो उन्होंने अपने पास संभाल की है उनके, और अपनी जो स्टार्टिंग जो बचपन में अपनी वो स्टोरी टेलिंग करते थे, वो कॉपी मेंटेन करते थे, वो संभाल के, तो मतलब उनके पास सब कुछ संभला हुआ मिलेगा। तो वही था हमारी गाड़ी का पहला वो स्टैचू, हम मानते थे उस टाइम पे कि ऐसा स्टैचू था जो हमने अपनी गाड़ी में रखा था। तो गाड़ी जब हमारी सेल हुई तो वहाँ से जब सारी चीज़ें हटी तो उन्होंने बाबा उठा के अपने बॉक्स में रख दिए थे। वो कम से कम बॉक्स में बंद थे 2007 से, आप लगा सकते हैं। मेरा मैथ्स बहुत ख़राब है, आप 2007 से लगा सकते हैं, 2007 से वो बंद थे। और उन्हें खुलना भी क्या उसी दिन था, उसी थर्सडे के दिन। तो अब आप सोचिए, अगर इस चीज़ को मैं मिरेकल ना मानूँ या फिर इस चीज़ को बाबा का कनेक्शन ना मानूँ या लीला ना मानूँ तो क्या मानूँ। मतलब मैं जिस फील्ड से बिलोंग करती हूँ तो उसमें अंधविश्वास को बिल्कुल साइड रखा जाता है और मैं मानती भी हूँ। पर अगर कोई चीज़ पॉजिटिव वे में या फिर आपके माइंड को ठीक करने के लिए या फिर आपको ये बताने के लिए कि देखो मैं हूँ, हाँ तू जो दुनिया में इतना भटक रहा है ना उसे छोड़, मैं हूँ, ये कहने वाला अगर आपके पास कोई है तो मैं सोचती हूँ ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये तो अपना अपना बिलीफ सिस्टम है कि तुमने किसी को पुकारा और वो उस टाइम पे आ गया, तो उससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। तो फिर से मैं आपको फ़ोटो दिखाती हूँ, मतलब फ़ोटो में वो अपनी मूर्ति दिखाती हूँ जिसको मैंने आज तक अपने पास सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी बेस पे बना के रखा है। और इस मूर्ति के बाद ही, इस मूर्ति को मैंने जब अपने से अटैच करना स्टार्ट किया कि यार ये मेरे दिल के बहुत मतलब जैसे कहते हैं कि एक साइड में जगह ले रखी है दिल में मेरे इस मूर्ति ने, उसके बाद से मेरे पास शिरडी से ही बहुत कुछ आया है। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। और जितना भी प्रूव अगर जो मेरे से हो सकेगा मैं वो सारी चीज़ें अटैच करने की छोटी छोटी कोशिश पूरी रहेगी मेरी।
यहाँ से थी 2024 में पहली लीला जब मुझे बाबा बहुत करीब से मिले, ठीक है ना। अब इसके बाद 2-3 जगह ऐसा भी एक मोड़ आया है जब मैंने बाबा को मांगा है और वो उस रूप में आए हैं। और यकीन नहीं आएगा, जिस दिन वो मुझे पहली बार मूर्ति मिली थी ना, और मेरा जिस चैनल से बड़ा अच्छा कनेक्शन हो गया था, जैसे मैंने बोला आपसे साईं दीदार चैनल, उस चैनल पे जो अनु जी हैं उनके साथ मेरा बहुत अच्छा कनेक्शन होने लग गया था। तो जिस दिन वो मूर्ति मिली, सबसे पहले मैंने किसी को कुछ ना बता के उनको एकदम सेंड करी है, और वो मेरे पास मैसेज भी शायद अभी तक पड़ा होगा, मैंने कोई डिलीट नहीं मारा होगा, क्योंकि उनकी चैट में डिलीट मारती नहीं, बहुत कम हमारी बात होती है, वो एज इट इज़ रहती है। तो उस दिन मैंने उनसे भी जाके ये बोला कि मुझे बाबा मतलब मिले, और मैंने आज बोला इस तरह से मिल गए। तो कहीं ना कहीं मैं सोचती हूँ 80% 90% वो भी बाबा की लीला है जो मेरी लाइफ में आए हैं, और उन्होंने कहीं ना कहीं ये बिलीफ सिस्टम करना स्टार्ट किया कि बाबा हैं, वो सुनते हैं। अगर किसी को बहुत परेशानी है, वो किसी से नहीं कह सकता, या किसी के पास फ्रेंड नहीं है, तो अपने बाबा को अपना साथ रखिए, वो आपकी हर समस्या का समाधान कर देंगे। और शायद आपको लगेगा कि अभी नहीं हो रहा, पर वही बाबा के मंत्र, श्रद्धा और सबूरी रखो, सारे काम होंगे। तो ये वाला चीज़ जो मेरे संग हुई थी ना, ये बिना श्रद्धा सबूरी की हुई थी। हाँ, मतलब ये तो मैंने बोल के छोड़ दिया था, पर बाबा को लीला करनी होगी ना, तो वो उसी दिन आ गए। तो मैं क्या बोलूँ अब इस दिन था जब से लेकर अब 2025 में 1.5 साल मतलब होने जा रहा है, मैंने बाबा का कोई ऐसा दिन नहीं होता मेरा जो बाबा के बिना मेरी सुबह ना हो, शाम ना हो। और बाबा मेरी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा मजबूत ऐसे सोल कनेक्शन बन चुके हैं कि अगर मैं किसी से कोई बात कहीं ना कह सकूं, तो फिर मेरे पास पहला और लास्ट ऑप्शन बाबा ही हैं। तो आज की डेट में अगर कोई चीज़ ना मिले ना मुझे, मेरे अकॉर्डिंग इतना भरोसा मुझे हो गया है कि अगर मेरे अकॉर्डिंग नहीं मिला तो उनके अकॉर्डिंग मिलेगा, और वो बेहतर नहीं बेहतरीन मिलेगा। तो आप सब भी अपनी श्रद्धा बनाए रखें, और बाबा के 3-4 मंत्र हैं, उन्हें अपने दिमाग में रखिए। मंत्र का मतलब उनके सिद्धांत की श्रद्धा सबूरी रखें, पेशेंस रखें, ट्रस्ट रखें, बिलीफ सिस्टम होना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंसानियत रखें, कर्म को प्रदान करें। तो आधे काम तो आपके ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं कोई तो है जिससे हमें बात करनी है, तो बाबा को साथ रखो, बाबा हमेशा आपके साथ रहेंगे। आप ज़रूर छोड़ देंगे, एक टाइम आएगा, जैसे मैंने भी बहुत बार छोड़ा, पर वो आपको कभी नहीं छोड़ने के, और बार बार ऐसे ऐसे मोड़ पे आके वो ये दिखा देंगे कि मैं तो तेरे साथ ही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्पेशली जो साईं डिवोटीज़ हैं, क्योंकि औरों को तो हम नहीं बोल सकते, बट हाँ अगर आप साईं डिवोटीज़ हैं और आपको चाहिए कि बाबा की लीलाएं एक्चुअल में क्या होती है, तो मैं अपने संग जो हुई है ना, वो तो मैंने लाइव रखना स्टार्ट किया, कि मैंने रिकॉर्ड करा और रखा, और बाकी जितनी भी लीलाएँ हैं वो सब मैं ऑडियो उसमें रिकॉर्ड करके आप सबको देती हूँ। तो कुछ सीरीज़ अभी बैक टू बैक इसलिए चल रही थी क्योंकि मेरे साथ जो हुआ है, या बाबा की लीला जो मैंने महसूस की है, मुझे उनको भी रखना था साथ में। बहुत खुशी होती है बाबा की बात करते हैं और बाबा ऐसे लोग मिल जाए तो चलिए, आप सब अपना ख्याल रखिए। ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम। और वीडियो लाइक कीजिए अगर आपको अच्छी लगी तो।